नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। एनआरसी पे पिछले कुछ महीनों से काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। सबसे पहले एनआरसी का ड्राफ्ट पेश किया गया था, उसका मसौदा पेश किया गया था, जिसमें असम के करीब 40 लाख लोगों को इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। लेकिन इसमें कई खामियां थी, जिसको फाइनल लिस्ट जब आया, जब अंतिम सूची जारी की गई एनआरसी की, तो उसमें कुछ लोगों को फिर से इसमें शामिल किया गया और इसकी संख्या घट के 19 लाख हो गई। आज पूरे लिस्ट को जिसने आवेदन दिया था एनआरसी में शामिल होने के लिए, उस पूरे लिस्ट को ऑनलाइन कर दिया गया है। अब सारे लोग जिनके पास वैलिड ARN नंबर है, यानी कि एप्लीकेशन रिसिप्ट नंबर जिनके पास वैलिड है, जिन्होंने एप्लीकेशन दिया था, वो अपने स्टेटस को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। एनआरसी के वेबसाइट पे ये मौजूद है और यहाँ वो व्यक्तिगत स्टेटस के साथ साथ ये भी चेक कर सकते हैं कि उनके परिवार के अन्य सदस्यों की स्थिति क्या है। इस ऑनलाइन लिस्ट में वो एप्लीकेशन भी है जिनको एनआरसी के लिस्ट में शामिल किया गया है, उनके लिए भी सुविधा दी गई है जिनको इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, और उन लोगों को भी यहाँ चेक करने का अथॉरिटी दिया गया है जिनके पास ARN नंबर है लेकिन उनका आवेदन है अभी पेंडिंग पड़ा हुआ। वो पेंडिंग में डाल दिया गया था, जिनका आवेदन, उनकी कार्रवाई नहीं हो पाई थी, वो भी अपने स्टेटस चेक कर सकते हैं। जो अंतिम सूची जारी की गई थी उसमें 19 लाख लोग इससे बाहर कर दिए गए थे। इन 19 लाख लोगों का क्या होगा, इस पर अभी कई कन्फ्यूजन है। ये लिस्ट में कई परिवर्तन हो सकते हैं, इसमें से फिर से कुछ लोग एनआरसी में शामिल किए जा सकते हैं क्योंकि उनके पास अभी ऑप्शन बचा हुआ है, कई विकल्प हैं उनके पास। और अगर इन विकल्पों पर चर्चा करें तो उनके पास अभी 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल का है। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में वो जा सकते हैं ये बताने के लिए कि भाई हम विदेशी नहीं हैं, हम यहीं के हैं। अगर उनके पास वैलिड प्रमाण पत्र होता है, अगर वो अपने प्रमाण पत्र दिखाने में सक्षम होते हैं और कन्विंस कर लेते हैं ट्रिब्यूनल्स को, तो उसके बाद वो वहाँ एनआरसी में शामिल हो जाएंगे। तो ये 19 लाख लोग अभी फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं और उसके लिए 120 दिन का टाइम दिया गया है। पहले ये समय 60 दिनों का था, लेकिन इसको बढ़ा के फिर 120 दिन कर दिया गया। 120 दिन के अंदर यहाँ ये अपील कर सकते हैं और उसके बाद उनका फैसला किया जाएगा कि ये विदेशी हैं या फिर हिंदुस्तान के ही हैं, और उनके वैलिड प्रमाण के आधार पर ये फैसला किया जाएगा। लेकिन इसके बाद भी उनका विकल्प ख़त्म नहीं होता है। अगर यहाँ के फैसले से, ट्रिब्यूनल के फैसले से वो संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, उन्हें लगता है कि उनके साथ सही तरीके से पेश नहीं आया गया, ट्रिब्यूनल्स ने उसके साथ कुछ अन्याय किया है, तो उसके लिए भी एक व्यवस्था की गई है। उसके बाद आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। वो लोग हाई कोर्ट में इसको चैलेंज कर सकते हैं, और अगर हाई कोर्ट में भी उनके पक्ष में फैसला नहीं आता है तो अपनी संतुष्टि के लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। तो एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें इन 19 लाख लोगों को देशी या विदेशी साबित किया जा सकता है। लेकिन इस बीच एक सवाल उठता है कि अगर अंतिम रूप से ये फैसला हो गया कि इतने लाख लोग विदेशी हैं, यानी कि ये घुसपैठिए हैं जो इलीगल तरीके से भारत में घुस आए हैं, अब इन घुसपैठियों के साथ क्या किया जाएगा, इस पर फैसला तो बाद में होगा। लेकिन एक खबर आ रही है, ये खबर पहले से ही थी, लेकिन आज चूँकि ऑनलाइन सूची जारी कर दी गई है तो इस खबर का महत्व ज़्यादा बढ़ गया है। असम में एक फुल फ्लेज डिटेंशन कैंप बनाया जा रहा है। ग्वालपाड़ा डिस्ट्रिक्ट के पश्चिमी माटिया में ये बड़ा सा डिटेंशन कैंप बनाया जा रहा है। ये डिटेंशन कैंप उन्हीं लोगों के लिए होगा जिन लोगों को अंतिम रूप से एनआरसी में जगह नहीं मिलेगी, यानी कि जिन्हें अंतिम रूप से ये साबित कर दिया जाएगा कि ये घुसपैठिए हैं, ये भारत के नहीं हैं, तो उनको इस डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा। हालांकि ये डिटेंशन कैंप कोई जेल की तरह नहीं है, इसमें सारी आधुनिक सुविधाएं दी गई है और इसका आकार, व्यवस्था कुछ अलग तरीके की है।
वहाँ के अधिकारियों का कहना है कि ये जेल की तरह क्लोज्ड नहीं होगा, लेकिन ये तो है कि इसके अंदर रहने वाले लोगों के बारे में ये बताया जा सकता है कि अभी इतने लोग जो अलग अलग क्षेत्रों में, आसाम के अलग अलग क्षेत्रों में बसे हुए थे, तो उनको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। एनआरसी में शामिल नहीं होने के बावजूद अगर ये अलग अलग क्षेत्रों में रहेंगे तो उनके लिए सुविधाएं देना, अलग तरीके की सुविधाएं देना, देशी और मतलब यहाँ के और बाहर के लोगों के बीच डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो इसके लिए एक फुल फ्लेज डिटेंशन कैंप बनाया जा रहा है। ग्वालपाड़ा में बनने वाले ये डिटेंशन कैंप करीब 2.5 हेक्टेयर का है, 2.5 हेक्टेयर में फैला हुआ है और ये बड़ा सा है जिसमें 15 बिल्डिंग हैं और हर बिल्डिंग करीब 4 मंजिल का होगा। तो इसमें कई लोगों को जो अंतिम रूप से एनआरसी में शामिल नहीं हो पाते हैं उनको रखा जाएगा। और इसमें अगर डिटेंशन कैंप की बात करें तो ये पूरी तरह से बंद तो होगा, क्योंकि इसकी बाहरी दीवार करीब 20 फीट ऊंची होगी और अंदर भी एक दीवार होगा, 2 दीवारों के बीच गैप होगा, जैसे और डिटेंशन कैंप और सुरक्षित जगहों पे होते हैं। और उसके अंदर की दीवार करीब 6 फीट का होगा। उसके अंदर सारी सुविधाएं दी जाएगी, जिसमें हॉस्पिटल की सुविधा भी उपलब्ध होगी और उसके साथ साथ स्कूल की व्यवस्था होगी, फिर टॉयलेट्स की व्यवस्था होगी, कॉमन किचन भी होगा जिसमें ये लोग खाना पका सकते हैं, रह सकते हैं। तो इस डिटेंशन कैंप को बनाने में लगभग 46 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है, जो असम में बनाया जा रहा है। और माना जा रहा है कि दिसंबर तक ये तैयार होके पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। दिसंबर तक ये डेडलाइन क्यों दी गई है? इसमें एक और जो पहले जैसे मैंने बताया कि 120 दिन का टाइम दिया जाएगा, जो एनआरसी में शामिल नहीं किए गए हैं उन लोगों को 120 दिन का टाइम दिया गया है फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में अपील करने के लिए, वहाँ से सर्टिफिकेट लेने के लिए। वो बताएगा कि आप फॉरेनर्स हैं या नहीं हैं। तो अगर अगस्त के बाद से देखें तो दिसंबर में ये ख़त्म हो जाएगा, इसका टाइम ख़त्म हो जाएगा और उस बीच ये डिटेंशन कैंप भी बन के तैयार हो जाएगा। तो जिन लोगों को घुसपैठिए मान लिया जाएगा, जिसको विदेशी मान लिया जाएगा, उसको इन डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा। तो एक सरकार की ये फैसला, ये व्यवस्था एक अच्छी व्यवस्था मानी जा रही है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में घुसपैठिए जो फैले हुए हैं उनकी पहचान करना और बाहर बताना एक डिप्लोमेटिक तरीके से किसी देश के, अगर वो बांग्लादेश के हैं तो बांग्लादेश के साथ नेगोशिएशन करने में आसानी हो जाएगी कि इस क्षेत्र में यहाँ इतने लोग हमारे यहाँ हैं जो आपके यहाँ से इलीगल तरीके से भारत में घुस आए हैं। तो कभी भी अगर ये नेगोशिएशन होता है, ये लोग वहाँ जाते हैं, तो कम से कम घुसपैठियों की संख्या कम हो जाएगी हिंदुस्तान में। तो इसी तरह से खबरों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए विदा दीजिए, नमस्कार।